ये संसार है, संसार दुखों का घर है, सुख नहीं है इसमें। वो अलग बात है कि किस सुख को हम मानते हैं, परंतु दुख ज़्यादा है, सुख कम है। हर प्रकार की घटनाएं होती हैं, कोई दुख दे के जाती है तो कोई सुख दे के जाती है। एक ऐसी अप्रिय घटना हुई पिछले दिनों यहाँ पे, होती तो सबके साथ हैं, लेकिन जो हमारे करीब होते हैं, अपने होते हैं, उसको सुन के देख के हमें बहुत ज़्यादा दुख लगता है उसका। ओम जी अपने बहुत अच्छे प्रेमी सत्संगी हैं। उनका लड़का जवान, आप सभी जानते होंगे, मुकेश, ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, लेकिन काल कभी उम्र को देखता ही नहीं, छोटा है, बड़ा है, जवान है, बूढ़ा है। मृत्यु अपना समय पर काम करती है, लेकिन जब हमारे बीच से हमारे साथी, चाहे हमारा नाता उसके साथ कोई भी रहा हो, पुत्र हो, भाई हो, पत्नी हो, बहन हो, लड़की हो, जब हमारे बीच से जाते हैं तो बहुत दुख होता है। और जवान उम्र में तो अगर कोई जाता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि अभी उसने जीवन में किया ही क्या था। परंतु अच्छे चीज़ की हर किसी को ज़रूरत है। जिस प्रकार से बगीचे में अच्छे फूल जो खिले होते हैं, उनमें से भी माली उन्हीं फूलों को चुन के ले जाता है जो सुंदर, अच्छे और बड़े होते हैं। इसी प्रकार से इस दुनिया में भी वो मृत्यु ऐसे जीवों को ही लेके जाती है। शायद प्रभु को ये मंजूर नहीं कि जो अच्छे इंसान होते हैं, नेक इंसान होते हैं, उनको ही अपने चरणों में बुला के पास रखना चाहते हैं। परंतु जिनके बीच से वो जाते हैं, उनकी पीड़ा का अंदाज़ा तो वही लोग जानते हैं जिनको बर्दाश्त करना पड़ता है। उसके लिए हमें बहुत दुख है। जब ये समाचार सुना तो बहुत दुख हुआ था, क्योंकि ये अकस्मात हुई ये घटना। अगर बीमार होता कोई बात नहीं थी। वो दुर्घटना भी क्या होती है, सड़क के किनारे खड़े हुए, कोई ऐसी बात नहीं सड़क के बीच में हो, ये नहीं कि कोई लापरवाही हो। सड़क के किनारे खड़ा था, मौत एक कार का रूप धर के आती है, एक क्षण में ही उठा ले जाती है। अब सोचने की बात है, मौत अंत है, काल है, सब डरते हैं उससे, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, अवश्य आती है, सबको आती है। जिसने जन्म ले लिया सबको जाना है। जन्म जिसने लिया है उसकी मृत्यु जरूर होनी है। स्वामी जी महाराज ने वाणी लिखी है, बहुत अच्छी वाणी इस बारे में। वो लिखते हैं कि मौत से डरत रहो दिन रात, एक दिन काठी बने तुम्हारी, चार कहरवा लादे जात, भाई बंधु कुटुंब कबीला सो सब पीछे रहते जात। मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरा करो। मौत से डरने का मतलब ये मतलब नहीं है कि मौत से डर के हम बैठ जाएं, उसका इंतज़ार करें, डर के हमारे छिप जाएं। कहाँ छिपोगे? कहीं भी छिपो वो नहीं छोड़ती। डरने का मतलब है उसको अपने मस्तिष्क में रखो, दिमाग में रखो, अपने ख्यालात में रखो कि मौत अवश्य आनी है। लेकिन मौत आने से पहले कुछ हम अच्छे काम करें। अच्छे कामों में सबसे नेक काम है प्रभु की भक्ति करना। और सत्संगियों ने तो मौत को माना भी नहीं है। संत महात्मा फकीर मौत को नहीं मानते। कबीर साहब ने इसको दूसरी तरह से इतने ढंग से उस मौत को एक चैलेंज दे के कहा है कि मौत तू कोई चीज़ है ही नहीं, क्यों डरे तेरे से। कहता है मरते वो लोग हैं जिन्होंने नाम नहीं जाना, सत्संग नहीं जाना, गुरु के पास नहीं गए। और वाणी लिखी उन्होंने, हम न मरा मरे संसारा, हमने मिला जीवन हारा। कि हम क्यों मरे? हम नहीं मरते। मरते वो लोग हैं जिसने उस मालिक की पहचान नहीं की, उसकी भक्ति नहीं की, उसको जाना नहीं। जिसको सतगुरु मिल गया, हमें जिंदा रखने वाला है। जिंदा कौन होता है? जो प्रभु की भक्ति करके अमर हो जाता है। अमर होने का मतलब कभी जन्म नहीं लेता। जो जन्म नहीं लेता वो मरेगा भी नहीं। एक अंग्रेजी लेखक की भी मैंने पढ़ी थी, कविता थी, कहानी थी, अंग्रेजी में पोइम थी। उसने कहा, डेथ बी नॉट प्राउड, कि बहुत तू अहंकार ना कर,
मौत तुझे इनकार करने का कोई अधिकार नहीं है। तू किसी को सीधे तौर पे नहीं मार सकती, मारती है तू, लेकिन बहाने होते हैं तेरे। कोई ना कोई बहाने लगाए, कोई एक्सीडेंट में, कोई डूब के मरता है, कोई जहर खा लेता है, कोई फांसी चढ़ जाता है, कोई उम्र पाके तो मरता ही मरता है, कोई बीमार होके, कोई किसी दुर्घटना में। मतलब कहने का मौत कोई एक चीज़ नहीं है जिसको यूँ देख लें कि इससे मौत होती है, नहीं, उसके अनेकों रूप हैं। और उस मौत की तुलना कर दी निद्रा से, नींद से, संतों ने भी की है। नींद से क्या कही कि नींद सो जाने के बाद इंसान को विश्राम मिलता है, आराम मिलता है, उसकी थकान दूर होती है। इसी प्रकार से वो थोड़ी सी नींद लेने के बाद इंसान सुबह को उठता है, फ्रेश ताज़ा उठता है। तो मौत को भी उसने कह दिया कि वो एक लंबी नींद है, उसमें तो पता नहीं कितना आनंद होता होगा। लेकिन कबीर साहब कहते हैं नींद भी मौत की निशानी है। मौत को अगर तुम बुराई मानते हो, मौत को दुखी मानते हो, तो वो कहते हैं कि सोवतड़े नर गए 84 जागतड़े न जुग जीते। जो इंसान सो जाते हैं, सो जाने से तात्पर्य क्या है कि दुनिया की तरफ से तो जागते हैं, हर चीज़ के लिए बड़े तत्पर रहते हैं, हार श्रृंगार करने के लिए, खाने पीने के लिए, घर जायदाद मकान के लिए, सुख संपत्ति सब उनका आनंद उठाने के लिए बहुत जागरते हैं। सुबह से लेकर शाम तक, रात से दिन में, सपन भी उन्हीं चीज़ों के आते हैं। चिंतन होता है तो उन्हीं चीज़ों का होता है। अपने कर्म का चिंतन कभी नहीं करते कि मैं क्या कर्म करता हूँ और मुझे क्या कर्म करना चाहिए। उनका चिंतन यही रह जाता है। तो उनको लिए क्या, वो सोना है उनका, लोगों का लापरवाह हो जाना, बेपरवाह हो जाना, पीठ दिखा देना, दुनियादारी की तरफ तो जागृत हो गए लेकिन प्रभु को एकदम भुला देना। वो लोग सोए हुए हैं और जागे हुए कौन है? जो प्रभु के नाम को जानते हैं। जो प्रभु के नाम को जानेगा वो बुराइयों से बच जाएगा, वो छल कपट बेईमानियाँ नहीं करेगा, वो चोरी हेरा फेरी नहीं करेगा, वो किसी को पीड़ा नहीं देगा, जबान से किसी को गंदा चंगा नहीं बोलेगा। वो हर जीव को, हर इंसान को अपनी तरफ से जितना हो सकता है उनके लिए नेकी करेगा, अच्छा करेगा, सुख के देने वाली कार्य करेगा। और ऐसे कर्म करने वाला अपना कर्म भी बनाता है और वो समझो कि साक्षात वो प्रभु को भी अपने सामने पाता है। क्योंकि मालिक को वही इंसान अच्छे लगते हैं जो उनकी भक्ति करते हैं, बुराइयों से बचते हैं। बुरा करना राक्षसी काम कहते हो। राक्षस तो किसकी संतान है? काल की संतान है, यमराज के हैं जो छोड़े हुए, वो राक्षस हैं। लेकिन इंसान किसके हैं? प्रभु के हैं। इसलिए उन राक्षसी चीज़ों से, तामसी चीज़ों से बचता है। राक्षस लोग क्या करेंगे? मांस मछली अंडा खाते हैं, शराब कबाब खाते पीते हैं। ऐसे काम करने वालों के नेक और शुद्ध विचार कैसे हो सकते हैं? और जो भगवान भक्ति में लीन हैं उनका खान पान अगर देखोगे तो बड़ा शुद्ध और पवित्र होगा, सात्विक भोजन होगा। 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। जिस प्रकार का भोजन आप सेवन करोगे उसी प्रकार के आपके विचार होंगे। अगर आप सात्विक भोजन खाते हो जिसमें हल्का भोजन, हरी सब्जियां, चावल, रोटी, दाल, सबसे अच्छा भोजन है। लेकिन तामसी भोजन क्या है? तामसी भोजन में मिर्च मसाले, चटपटी चीज़, वो सारी की सारी क्या करते हैं? हमारे अंदर क्रोध पैदा करती हैं, काम पैदा करती हैं, अभिमान पैदा करते हैं। और जिनमें काम क्रोध ये आ गए उनके पीछे सभी बीमारियां लगी चली आती हैं। सब प्रकार से उसके ख्यालात और विचार खराब हो जाते हैं। लेकिन बीच की चीज़ जो रहेगी वो ऐसा खाना है कि घर गृहस्थी में जिनमें ना तो ज़्यादा मिर्च मसाले खाने वाले, ना घी दूध मक्खन मलाई खाने वाले, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो एकदम पवित्र भोजन खाते हैं। जैसा इंसान भोजन खाता है वैसा उसका मन होता है, जैसा मन होता है उसमें वैसे ही विचार होंगे। और बाकी मरना जीना तो सबके लिए है। जो पैदा हुए हैं दुनिया में तो जाएंगे, सबको चले जाना है। कौन किसका नहीं गया? ये कल एक सत्संग था, उसमें बात अधूरी रह गई थी बीच में, वो आज याद आ गया मुझे। नानक साहब के पास एक बूढ़ी औरत थी, उसका एक ही लड़का था, गुजर गया। लड़का गुजर गया तो नानक साहब के पास जाके वो रोने लगी। जाके कहने लगी, नानक साहब उस टाइम में सत्संग करते हुए नानक साहब बड़े घूमे, गांव-गांव में गए, देश विदेश में गए, इतने लंबे लंबे गए वो बसरे बगदाद तक, दूर दूर के देशों में। जब तो ये अपना हिंदुस्तान भी बहुत बड़ा था, ये अफ़गानिस्तान वगैरह सब इसमें शामिल थे, इंडोनेशिया, शाम, मलाया, बर्मा सब। तो दूर दूर के देशों में जाके नानक साहब ने लोगों के भरम तोड़े, अज्ञान पर उन्होंने बड़ा कुठाराघात किया, लोगों को अवगत करवाया सच्चाई से।
कि सत्य का मार्ग ये है, सत्य के रास्ते पे चलो, प्रभु की भक्ति करो, अच्छे विचार रखो, अपने जीवन को सफल बनाओ। तो जब एक गांव में ठहरे हुए थे सत्संग करके, उसके बाद में जिस इंसान को जो ज़रूरत होती है वो तो वैसे ही सोचेगा, वैसे ही उसको बात आएंगे। अब एक आदमी को ज़रूरत कोई और चीज़ है, हम उसको सत्संग का प्रचार करते हुए अच्छे थोड़े लगेंगे, उसकी भावना तो कुछ और है, उसकी बेचारे की ज़रूरत तो दूसरी है, उसका मन कैसे टिकेगा उस बात में। लेकिन सत्संगियों को भूख सत्संग की है, उनको तो उन शुद्ध और पवित्र विचार जो सतगुरु से उपदेश के रूप में मिलते हैं उनकी ज़रूरत है, क्योंकि उनसे उनका मन पवित्र होता है, जीवन बनता है। उनके भक्ति भाव और भजन में वही वचन तो सहायता और मदद करते हैं, जिससे उनका जीवन समर्था और बनता है। जिस प्रकार से हम फसल में, पौधों में पानी डालते हैं, खाद डालते हैं ताकि वो अच्छी फसल दें, उसी प्रकार से इंसान के जीवन में सत्संग उस जीव को उस खाद और पानी का काम करता है। जब हम सत्संग सुनते, कई बार क्या होता है, हम निराश, हताश और दुखी हो जाते हैं, अपने हालात से दुखी हो जाते हैं, परिस्थितियों से दुखी हो जाते हैं। कई बार समय ऐसा गुजरता है जो हमें दुखी करता है। लेकिन उस वक्त में अगर हम आदमी ऐसे हालात में तलाश में निकलता है कि मुझे कहीं शांति मिल जाए, तो वो शांत चित्त कहाँ होगा? संतों के सत्संग में जाके जब बैठता है और उसके मतलब की कोई बात ऐसी निकल आती है कि उसका जीवन बदल जाता है, समझ जाता है। अनेकों ऐसी घटनाएं हुई, बहुत से लोग संभले, ठग डाकू चोर लुटेरे भी, जिनकी जीवन का रास्ता ही बदला गया। संतों की शरण में आए, उनके उपदेश को सुने, उसी वहीं बैठे बैठे ही त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया कि मुझे नहीं चाहिए ये जीवन। मैंने कितने पाप कमाए, कितने जुल्म कमाए, क्या क्या किया। बरसात का मौसम था, बड़ी तेज बारिश हो रही, सर्दी का मौसम, जंगल में एक महात्मा झोपड़ी बना के रहते थे, उनके महल थोड़े थे। बरसात में भीग गया, ठिठुरता हुआ कहाँ आए, वो बस्ती की ओर निकला, गांव शहर था, शहर की ओर आया। वहाँ कौन घर में घुसने देगा ऐसे को? बेचारा बाहर एक मकान के नीचे खड़ा हो गया और सर्दी से ठिठुर गया, कांप रहा, ठंड लग रही बहुत, कोई वस्त्र नहीं ज़्यादा उसके पास, शरीर ढांकने के लिए कोई चीज़ नहीं। ऊपर से एक औरत ने देखा, जाके अपनी मालकिन से कहने लगी कि एक महात्मा आया है, खड़ा है, बेचारा बुजुर्ग है, लीन थीन कमज़ोर सा है, सर्दी के मारे ठिठुर रहा है, उसके प्राण निकल जाएंगे ऐसा लगता है। लेकिन थी कौन? जिससे जाके कहा वो वेश्या थी। उसने जब इस बात को सुना, कहने लगी जाओ उसको ऊपर ले आओ। उन्होंने उसको ऊपर लेके आ गए, लेके आए, महात्मा के कपड़े बदलवाए उसने बड़े प्यार से, दूसरे कपड़े उसको दिए, गरम गरम खाना दिया खाने के लिए। अब महात्माओं के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता किसने खाना दिया है। जाकी रही भावना जैसी तिन देखी प्रभु मूर्त ऐसी। जिस इंसान की जैसी भावना होती है वो वैसे ही विचार दूसरे में भी तलाश करता है, ढूंढता है। उसको नहीं पता ये कौन है, उसने पूछने तक की भी न बनी। हारा थका था, बुजुर्ग था, सर्दी से भीगा हुआ था, कपड़े बदल दिए गए, गर्म वस्त्र दिए गए, सोने के लिए चारपाई दे दी, वस्त्र दिए, और वो औरत के विचार एक पवित्र आत्मा के उसके घर में प्रवेश करने मात्र से, जब इंसान की शुभ घड़ी आनी होती है ना, तो सब तरफ से उसके हालात भी अच्छे होने शुरू हो जाते हैं, बुराइयां छोड़ भाग जाती हैं घर से। वक्त होता है, कभी बुरा गुजरता है, कभी अच्छा गुजरता है। महात्मा के उसके घर में चरण रखने से उसने उसके शरीर को दबाना शुरू कर दिया कि बुजुर्ग है बेचारा, पैर दबाने शुरू कर दिए और कहने लगी महात्मा जी मैंने बड़े पाप किए, मैंने बड़े जुल्म किए, क्या कभी मेरा भी कल्याण होगा? क्या कभी मेरा भी उद्धार होगा? उसके दिन अच्छे आने। बोली कि मैंने तो किसी से नाम भक्ति कोई मंत्र भी नहीं लिया। महात्मा के पास एक तोता था, वो दे दिया उसको और कहने लगा बेटी इसको तो नाम तेरे लिए ये है, इसको राम राम रटाना, तो कहना राम राम राम, तोते को बोलना कि राम राम बोल। ये कहते कहते उसको नींद आ गई। महात्मा सो गया। कुछ देर के बाद वो भी हारी थकी थी, उसको भी नहीं पता कब नींद आ गई। सुबह का टाइम हुआ, महात्मा अपना कमंडल धोड़ी उठा के चलते बने। उसको ये तक नहीं बताया कि मैं जा रहा हूँ।
उठी तो उसने पता किया कहाँ गए महात्मा, बोले वो तो उसे चले गए थे। बोले लेकिन महात्मा वो काम कर गए थे जिसकी तलाश में अगर वो कहीं घूमती और कष्ट उठाती ढूंढती तो शायद नहीं मिलते। महापुरुषों का संग, उनका वचन, उनका आशीर्वाद अगर मिल जाए, अगर तुम्हारी भावना सच्ची है, पवित्र है, तो क्या कहना है। महात्माओं ने ये कहिए कि पहले मैं परीक्षा तो लेता हूँ, ताऊँगा तपाऊँगा नखते तारूँ काल मेरा भगत डिगे, नहीं तो पल में कर दूँगा, एक पल में निहाल कर देते हैं। लेकिन वो तो संतों ने क्या कही कि कभी हम शीत मीत देते हैं, कभी देते हैं सिर साटे, अरे जग तो मत नाटे। ए दुनियादारी के लोगों, कभी तो हम ऐसे ही लुटा देते हैं और कभी हमें सिर मांग लेते हैं उसकी जगह, उस नाम के लिए। लेकिन दुनियादारी के लोगों से कहते हैं तुम इनकार मत करो, वो चीज़ ले लो, वो तुम्हारे हित में है, तुम्हारे कल्याण में है। और उसने अपनी ज़िंदगी में तोते को राम राम रटाने में सारी ज़िंदगी गुजार दी। उसी दिन से जो उसकी धन दौलत, जो पाप कर्म का पैसा वैसा जो था, सब उसने लुटा दिया और पुण्य के काम में लगी और नाम भक्ति में लगी। संतों का थोड़े से समय का संग उसका जीवन बना दिया, जीवन बदल दिया उसका। कहाँ तो वो पाप करने वाली, और अब कितनी अच्छी होगी कि दूसरे चीज़ों की ओर उसका ध्यान ही नहीं रहा। जो था वो सब का सब, और वो एकदम पाक साफ और पवित्र होगी। इसीलिए कहते हैं कि सुआ पढ़ावत गढ़ का त्यारी, त्यारी मीरा बाई। सुए की पढ़ाने में ही तैयार थी कि सुए को पढ़ाना तो राम राम। उसको उस महात्मा ने इसी बहाने से उसका कल्याण कर दिया। लेकिन मैंने बात कही थी मौत की, मौत का जिक्र था। वो बुढ़िया नानक साहब के पास जाके कहने लगी, जी महात्मा जी आप महापुरुष हो, महात्मा हो, दुनिया के काम करते हो, मेरा भी एक काम करो। बोले हाँ माता बोलो क्या बात है। बोला कि कृपा करके आप ऐसा करो, मेरा एक लड़का था और वो लड़का गुजर गया है, मेहरबानी करके उसको जिंदा कर दो। अब ये बात संत किसको जिंदा कर दे? टूटी की बूटी नहीं लगती, मौत की दवाई नहीं है। कहते हैं मौत की दवाई तो लुकमान हकीम के पास को नहीं पाई। लुकमान हकीम क्या था? एक बहुत बड़ा वैद्य था, और वो मरीज को जो दवाई दे देता था वो मरीज चंगा हो जाता था, ठीक हो जाता था। लेकिन मौत आई तो उसकी भी मौत हुई कि नहीं हुई? तो कहते हैं मौत की दवाई तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं पाई। और एक बार उसी नगरी का एक राजा को दस्त लग गया, लुकमान हकीम को लेके गए, कहने लगे महात्मा जी राजा को ठीक करो, इनको दस्त की बीमारी है, बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। सब वैद्यों को, डॉक्टरों को, हकीमों को, ज्योतिषियों को, पंडितों को, ज्ञानियों को, संतों महात्माओं से सबसे पूछ लिया, दिखा लिया, लेकिन कोई भी चीज़ इसके काम नहीं आई। और कहते हैं आप जिसको दवा दे देते हो मरता नहीं है, आप जिंदा कर देते हो। बोला कि राजा को जिंदा कर। कहने लगा ठीक है मैं दवाई दूंगा राजा। उसने समझ लिया था कि राजा का रोग असाध्य है, ये ठीक नहीं हो सकता। अगर मैं दुनियादारों को कहूँगा तो ये मेरी बात पर विश्वास और यकीन नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे, तो मैं क्या करूँ? क्या किया उसने? उनको लिया और नाव मंगवा ली, कश्ती में उसको भी बैठाया और खुद भी बैठे, और नदी के बीच में लेके गए। बड़ा दरिया था, पानी बहा जा रहा था। बीच में जाके कश्ती को रोक के वो अपने थैले से एक पुड़िया निकाली, पुड़िया पानी में फेंकी। उस पुड़िया के पानी के फेंकने से वहाँ का जल रुक गया, पानी दोनों तरफ से जैसे बांध डाल दिया। राजा से कहने लगे देखो, नाव से उतर के खुद उसके ऊपर गए, राजा को भी उस पर घुमा के दिखा दिया। बोला एक पुड़िया के कारण इस दरिया का पानी रुक गया है, लेकिन आपको मैं ये 4 पुड़िया पहले ही दे चुका है, आपके दस्त नहीं रुके तो इसका मतलब अंत आपका काल आ गया है, आपकी मौत आ गई है। और मौत का कोई इलाज नहीं, मौत अवश्य भावी है, वो ज़रूर आती है। उसका इलाज क्या है? बर्दाश्त करना पड़ता है, अपने आप को समझाना पड़ता है। नानक साहब ने भी उसको गुड़िया को समझा दिया कि माता मैं आपके लड़के को ज़रूर जिंदा करूँगा, फिर मुझे एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। बोली अरे मेरा बेटा है, तो चीज़ की क्या कहता है, जो तू कहेगा वो ला दूँगी, मेरा घर ज़मीन जायदाद सब कुछ आपको दे दूँगी, जो मेरा कुछ है, चाहे मेरी ज़िंदगी भी अगर मांगेगा वो भी मैं दे दूँगी, लेकिन मेरे बेटे को जिंदा कर।
बोला एक चीज़ ला दे, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपके बेटे को जिंदा करूँगा। बोला मुझे एक मुट्ठी चावल चाहिए। बोले ये भी कोई बात है, अभी लेके आए। ना ना, बात सुनो, चावल ऐसे घर से लेके आना जिस घर में आज तक कोई मरा ना हो। बोले कोई नहीं, अभी जाते हूँ रियाद में। पूरे गांव में गई कि एक मुट्ठी चावल दे दो मुझे, मेरे बेटे के लिए, मैं ज़िंदगी चाहती हूँ, महात्मा ठीक कर देगा, उसको ज़िंदा कर देगा, लेकिन चावल वो देना जिसके घर में कोई मरा ना हो। सारे गांव में घूम के आ गया, ऐसा कोई घर था ही नहीं। आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसका कोई ना मरा हो। किसी का बाप गुजरा है, किसी की माँ गुजरी है, किसी का भाई गुजरा, किसी का पति गुजरा, सबके हैं कि नहीं गुजरे कि नहीं? है कोई ऐसा जिसके घर में कोई ना गुजरा हो? नहीं है ना? अरे नहीं है ना? फिर मुंह में दही जम की बोल नहीं सकते, या बेवकूफ़ बन के तुम्हें मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हें सुनता नहीं है कोई ऐसा जिसके घर में कोई ना मरा? आके नानक साहब के सामने हाथ जोड़ के खड़ी होगी, कहने लगी महात्मा जी आपने जो कहा मैंने समझ लिया, मुझे सब्र आ गया है कि जो शिक्षा आपने अपने मुंह से ना कह के मुझे समझा दिया कि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई ना मरा, और जो मर चुका वो जिंदा नहीं हो सकता। अब मरना और जिंदा रहना तो अलग हो, तो प्रभु की देन है, ये कुदरत के नियम है, उसके नियम में कोई भी घाटा बाधा नहीं होता। राई घटे न तिल बढ़े बिधना लिखे जो लेख, होनी तो होके रहे अनहोनी ना हो, तुलसी मन मैदान में तान बिछोना सो। जो होनी होती है वो होके रहती है, वो रुकती नहीं है। सवाल कर सकते हो आपके, जब होनी होके रहती है तो महात्माओं के पास नाम का लेने का क्या जरूरत, क्या करें, क्या काम आएगा? वो नाम है किस लिए? हमारी मुक्ति के लिए, जन्म मरण के इस रोग से छूटने के लिए जिसके कारण हमें रोना पड़ता है, इस मौत के लिए। संत रोजाना मरना सिखा देते हैं। सुरत शब्द का योग इंसान को रोजाना मरना सिखाता है। जब एकांत में ध्यान की अवस्था में जब जाते हो, लेकिन अभ्यास करते नहीं ना आप, इसलिए नहीं पता। अभ्यास ओम जी करता है उस लड़के का बाप, उसने सब सत्संगियों से कह दिया कि जो होनी थी वो हो गया। समझ गए? मालिक जो करता है वो ठीक करता है, किसी की बस की बात नहीं है। ये दुनियादारी का अलग बखेड़ा है, भक्ति एक बहुत जुदा चीज़ है। और जो उसे भक्ति के राज को समझ जाता है वो दुनियादारी को भी समझ जाता है। उसे रोज़ाना मरने के लिए क्या है कि अपनी सूरत को नीचे के दर्जे से उठा के, जो तुम्हें अभ्यास की बात बताई गई है, उसको ऊंचे रूहानी दर्जों में जब ले जाते हो, जहाँ शरीर का बोध और मन का बोध और जो आत्मा तक का बोध वहाँ ख़त्म हो जाता है। वहाँ सिर्फ एक ही लगन रह जाती है, ना गुरु है, ना चेला है, ना वहाँ धरण है, ना आकाश है, ना कोई संसारी चीज़ जो हम देखते सोचते और जिनके लिए भागते हैं वो है। वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ है, वो ज़हूर ही ज़हूर है उस मालिक का। और वहाँ जब पहुँचे जाते हो तो ये सारे के सारे चीज़ें दुनियादारी की हमारी समझ में आ जाते हैं कि झूठ झमेले हैं, ये संसार झूठा है, नाम सत्य है, जग झूठ है, सूरत शब्द पहचान। नाम सत्य है, उस नाम की भक्ति किया करो। नाम भक्ति नहीं करते, जो नाम भक्ति करते हैं उनके लिए राज समझ में आ जाता है। ये मुर्दों का देश है, यहाँ जिंदा कौन रहता है? ये मुर्दों की बस्ती है, सब मर मर गए हैं यहाँ। एक कदम भी जहाँ रखोगे वहाँ कदम रखने की जगह नहीं है। शेख फरीद जी जा रहे थे, जंगल से गुजर रहे थे, देखते हैं कोई एक सिर पड़ा है एक मुर्दे आदमी का। इन आंखों के जो गड्ढे हैं उनमें पक्षियों ने घोंसले कर रखे, अंडे दे रखे, उनमें बढ़ते हैं निकलते हैं पक्षी। और शेख फरीद उसको देख के कल्पना करके कहते हैं कि ओह, ये सिर किसी राजा की राजकुमारी का होगा, और वो राजकुमारी कितनी सुंदर होगी, इसने अपने शरीर को कितना सजाया होगा। इन आंखों में पक्षी घूमते हैं, पक्षियों ने जो घोंसले बना रखे हैं उनमें वो सुंदर काजल डालती होगी, सुरमा डालती होगी, उसके डालने के लिए सलाई भी बहुत ऐसी होगी कि आँख को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आज क्या हाल है? आज ठोकरों में पड़ी है। जो आंखें कभी सलाई को भी दुख मानती थी, आज वो ठोकरों में पड़ी है, पक्षी उनमें बैठे हैं। जिन लोहिन जगमो यार सो लोहिन में दिठ, काजल रेखना सेंध यार पंछी सोए बैठ।
कि जो काजल की रेख डालते हुए भी आंखों में जिसको पीड़ा होती थी, आज उनमें पक्षियों ने घोंसले कर रखे। शरीर किस काम का है? एक औजार है। ये प्रभु ने हमें दिया है भक्ति करने के लिए, दुनियादारी में फंसाने के लिए नहीं। ये चंद रोज का जीवन है, ये रोजाना ये खुशियां नहीं रहनी, ये जवानी नहीं रहनी, ये हमारे विचार हैं वो आज कल को नहीं रहने। शरीर वृद्ध भी होगा, इसमें रोग तकलीफ भी होंगे, लेकिन अगर हमने वक्त रहते उसे नाम की कमाई नहीं की, अपना रास्ता नहीं खोजा, आगे के लिए अपना जीवन नहीं संवारा, तो बेकार चला जाएगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा। सुबह बोलो शाम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो शाम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। भाग्य बड़े हमने नर्तन पाया है, हीरे जैसी जिंदगी को कोड़ी सा बनाया है। भाग्य बड़े हमने नर्तन पाया है, हीरे जैसी जिंदगी को कोड़ी सा बनाया है। दुनिया का प्यार झूठा, दाता संग तार जोड़ो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो शाम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। प्रभु की कृपा से मिला अनमोल खजाना है, जिसकी कृपा से मिला उसे पार लुटाना है। प्रभु की कृपा से मिला अनमोल खजाना है, जिसकी कृपा से मिला उसे पार लुटाना है। एक भी न जाए खाली, ध्यान में मगन हो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो शाम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। दुनिया से हमने जोड़े सब झूठे नाते हैं, एक सच सतगुरु साथी और छोड़ जाते हैं। दुनिया से हमने जोड़े सब झूठे नाते हैं, एक सच सतगुरु साथी और छोड़ जाते हैं। कभी ना जो साथ छोड़े उसी संग साथ जोड़